बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। आपको नेम से पता चल रहा है कि वर्ड आ रहा है क्रैकिंग। क्रैकिंग का वर्ड कहाँ से आ रहा है? क्रैक से। क्रैक का मतलब क्या है? तोड़ना। बेसिकली क्या है कि ये क्रैकिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारा पेट्रोलियम है उसके हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले फ्रैक्शंस को हम ब्रेक करते हैं लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले यूजफुल फ्रैक्शन में। और इसकी वजह क्या है कि हम ये क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले इसकी वजह ये है कि जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास ओनली 20% गैसोलीन आता है। गैसोलीन क्या है? ये हमारे पास वो पेट्रोल है या पेट्रोलियम का वो फ्रैक्शन है जो कि हम अपने व्हीकल्स में एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर आपके पास आप ये देख सकते हैं कि इसका फ्रैक्शन बहुत कम है और यूजेज सबसे ज़्यादा है। तो इस वजह से क्योंकि इसकी डिमांड बहुत हाई है तो इस हाई डिमांड को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है कि जो सरप्लस सप्लाईज हैं लेस डिजायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शंस के, उनको एक प्रोसेस है क्रैकिंग जिसके जरिए से गैसोलीन में चेंज किया जाता है। लेस डिजायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि वो वाले फ्रैक्शंस जिनका हमारे लिए जो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, जिनकी हमें डिज़ायर नहीं है, जिनकी हमें ख्वाहिश नहीं है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो कौन से फ्रैक्शंस हो सकते हैं? वो है केरोसिन ऑयल का और गैस ऑयल का। ये अगर आप इस टेबल को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हम मोस्टली ये जो केरोसिन ऑयल या गैस ऑयल वाला फ्रैक्शन है इसकी क्रैकिंग करते हैं। क्रैकिंग करके इसको तोड़कर अब इसमें क्या है, इसमें जो हमारे पास कार्बन हैं वो ज्यादा हैं और गैसोलीन में कार्बन जो हैं वो कम है। तो ये लॉन्ग अल्केन्स को, लॉन्ग फ्रैक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करके हम गैसोलीन बना लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स व्हिच आर मोर वोलेटाइल। कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हैं उनको आप ब्रेक करेंगे और आप उनको ब्रेक करके ऐसे हाइड्रोकार्बन्स बना लेंगे जो कि ज्यादा वोलेटाइल होंगे। ज्यादा वोलेटाइल का मतलब क्या है कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जो आसानी से वेपर्स में चेंज हो सके। तो ये बात समझ आइए आपको कि जो पेट्रोलियम है या ये जो हमारे पास मिनरल ऑयल है उसकी हम क्रैकिंग करते हैं। उसके जो हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले फ्रैक्शंस हैं, हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले फ्रैक्शंस हैं, उनको ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके हम उसको चेंज करते हैं लोअर बॉइलिंग पॉइंट या लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले फ्रैक्शंस में। और उसकी वजह क्या है कि इसके जरिए से हम ज्यादा यूजफुल वाली फ्रैक्शन जो है वो हासिल कर लेते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया आपको एक अल्केन की, C16H34। जब उसकी क्रैकिंग कैसे करें? हाई टेम्परेचर देकर 700 डिग्री सेल्सियस का। तो ये जो अल्केन है ये चेंज हो गया हमारे पास जब C16, 16 कार्बन है इस अल्केन में। अब ये एक इसने हेप्टेन बना दिया हमारे पास C7H16। साथ में उसने अल्कीन बनाया है इथीन, और साथ में उसने हमारे पास प्रोपीन बनाया है। तो अब ये जो प्रोसेस है जिसमें ये लॉन्ग चेन वाला हाइड्रोकार्बन था ये ब्रेक हो गया और इसने स्मॉल चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स बना दिए हैं। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि ये है क्रैकिंग। अब वो यही बता रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है इसके अंदर ना सिर्फ अल्केन की लॉन्ग चेन ब्रेक हो रही है बल्कि जो इसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें अल्केन्स के भी मिल रहे हैं और साथ साथ अल्कीन्स के भी मिल रहे हैं। तो इसका एक और फायदा ये हुआ कि हम अल्केन्स को ब्रेक करके अल्कीन्स को भी हासिल कर सकते हैं। अल्कीन्स कौन से होते हैं? अल्कीन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड हो। ये आगे टॉपिक आएगा, आप लोग डिटेल से पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या है, अब वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास, अब देखें 3 हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ये जो कंपोजिशन है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा होगा और कौन सा प्रोडक्ट कम होगा, ये डिपेंड कर रहा है कि आपने क्रैकिंग के लिए कौन सा मेथड यूज किया है। और जनरली जो है क्रैकिंग के 3 मेथड्स जो हैं वो यूज होते हैं। नंबर 1 है थर्मल क्रैकिंग, नंबर 2 है कैटालिटिक क्रैकिंग और नंबर 3 है स्टीम क्रैकिंग। सबसे पहले क्रैकिंग कौन सी है? थर्मल क्रैकिंग। क्रैकिंग तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। क्रैकिंग क्या है? क्रैकिंग है ब्रेक डाउन ऑफ हायर
alkanes या higher hydrocarbons या breakdown of hydrocarbons having high boiling points into breakdown into lower hydrocarbons which have low boiling points. सही है। तो क्रैकिंग नाम से पता चल रहा है कि वो वाली क्रैकिंग जो आप हाई टेम्परेचर और प्रेशर की मौजूदगी में कराएंगे उस क्रैकिंग को हम क्या कहेंगे, थर्मल क्रैकिंग। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सही है, आपने क्या किया है कि टेम्परेचर भी हाई रखा है, प्रेशर भी हाई रखा है, और ये जो ब्रेक डाउन हुआ है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, इसको कहा है थर्मल क्रैकिंग। सही। और ये जो थर्मल क्रैकिंग है इसका फायदा क्या है, ये इससे हमें किस किस्म के प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे, तो ये यूजफुल है इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, जिनमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जैसे कि इथीन और प्रोपीन, अगर हम इस वाले रिएक्शन को, इस वाले अल्केन को की थर्मल क्रैकिंग करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उसमें इथीन और प्रोपीन जो है वो ज्यादा आएंगे। दूसरा मेथड क्रैकिंग का कौन सा है, कैटालिटिक क्रैकिंग। अब नाम से पता चल रहा है कि कैटालिटिक क्रैकिंग, इसमें हम कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो वो और जब कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड एट लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल कैटलिस्ट। के जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं हम उनको लोअर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पे क्रैक कर सकते हैं। शर्त क्या है कि हम एक सूटेबल कैटलिस्ट यूज करें, और क्रैकिंग के लिए जो कैटलिस्ट सूटेबल है वो हमारे पास मिक्सचर है सिलिका और एल्यूमिना का। सिलिका क्या है, SiO2, एल्यूमिना Al2O3। इन दोनों का मिक्सचर यूज करेंगे जब हम क्रैकिंग करने लगेंगे, तो फिर हम कम टेम्परेचर पे भी वही वाले अपने डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इससे वो वाला गैसोलीन बनता है जिसका हायर ऑक्टेन नंबर होता है। ऑक्टेन नंबर भी अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप ये याद रख लें कि कैटालिटिक क्रैकिंग करके हम हायर ऑक्टेन नंबर का गैसोलीन बना सकते हैं। और ये जो गैसोलीन है, जो पेट्रोल है, जिसका ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा उसका क्वालिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि उतनी अच्छी क्वालिटी का फ्यूल जो है वो हमारे पास आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्रैकिंग की टाइप है वो है स्टीम क्रैकिंग। अब स्टीम क्रैकिंग नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ स्टीम का भी रोल होगा। तो इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं कि जो हायर हाइड्रोकार्बन्स मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हैं, उनको वेपर फेज में आपने पहले लेके आए हैं। वेपर फेज में लाकर उसको मिक्स किया है स्टीम के साथ। स्टीम के साथ मिक्स करने के बाद उसको हीट किया है फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन टू अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस एंड कूल्ड रैपिडली। अब हमने क्या किया, पहले हायर हाइड्रोकार्बन्स को वेपराइज किया, उसके बाद उसको स्टीम के साथ मिक्स किया। अब वो जो वेपर्स हैं हाइड्रोकार्बन के और जो स्टीम है उस मिक्सचर को हीट किया है थोड़े से टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 900 डिग्री सेल्सियस पे। और जब हमने उसको हीट कर लिया तो उसके बाद फौरन से कूल किया, कूल रैपिडली, जब फौरन से ठंडा करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि इस केस में भी हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे वो अनसैचुरेटेड होंगे और लोअर होंगे, यानी कि उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो कम होंगे। अब हमने 3 मेथड जो हैं ये पढ़ लिए। कौन कौन से मेथड, सबसे पहले हमने पढ़ा आज क्रैकिंग। क्रैकिंग है क्या, क्रैकिंग है कि जो हमारे पास पेट्रोलियम का या मिनरल ऑयल का वो वाला फ्रैक्शन जो कि इतना हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हम उसको चेंज कर रहे हैं उस वाले फ्रैक्शन में जो कि ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि कैरोसिन ऑयल या फिर गैस ऑयल वाले फ्रैक्शन को हम चेंज कर रहे हैं गैसोलीन में। गैसोलीन क्या है, ये वो वाला फ्रैक्शन है जो कि हम अपने गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में, अपने व्हीकल्स में एज अ फ्यूल, एज अ पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये जो क्रैकिंग है उसको हम 3 तरह से कर सकते हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग में हम इसको क्या कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मौजूदगी में हम जो क्रैकिंग करवा रहे हैं उसको हम थर्मल क्रैकिंग कह रहे हैं। अगर यही क्रैकिंग हम कैटलिस्ट की मौजूदगी में करवाएंगे, कैटलिस्ट कौन सा होगा, मिक्सचर होगा सिलिका और एल्यूमिना का, तो वो जो क्रैकिंग होगी उसको हम कहेंगे कैटालिटिक क्रैकिंग। अब जो थर्मल क्रैकिंग है उसके नतीजे में हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आएंगे। जो कैटालिटिक क्रैकिंग है उसके नतीजे में हमारे पास वो वाला गैसोलीन बनेगा जिसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा।
और हमारे पास स्टीम क्रैकिंग जो है उसमें क्या हो रहा है कि हम हाइड्रोकार्बन्स को पहले वेपराइज कर रहे हैं, फिर उसके बाद स्टीम के साथ मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद उसको हीट कर रहे हैं 900 डिग्री सेल्सियस पे, फिर फौरन से कूल कर रहे हैं। तो इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो हमारे पास ज्यादा होंगे। अब वो कह रहे हैं कि एक तो जो क्रैकिंग है उसका फायदा ये है कि उससे यील्ड ऑफ गैसोलीन बढ़ गई। हमारे पास जो पेट्रोल है उसका फ्रैक्शन बढ़ गया। हमारे पास ये जो पेट्रोलियम था उसमें से जो हमारा व्हीकल्स में यूज होने वाला फ्यूल है उसका फ्रैक्शन बढ़ गया। लेकिन उसके अलावा दूसरा फायदा क्या है कि इसमें जो बायो प्रोडक्ट्स बने, जो गैसोलीन के अलावा और प्रोडक्ट्स बने जैसे कि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और बेंजीन, इनके आगे फर्दर यूजेस बहुत ज्यादा हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन के अंदर, प्लास्टिक्स में, डिटर्जेंट्स ये हमारे घरों में जो सर्फ हम यूज कर रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, कपड़े जो कि आर्टिफिशियली प्रिपेयर, जिनका जो फाइबर होता है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है, उसके अंदर फर्टिलाइजर्स, हमारी खादें, वीड किलर्स, ये जो हम जड़ी बूटियां निकल आती हैं उनको मारने वाला, और इसके अलावा इनसे मजीद इम्पोर्टेंट केमिकल जैसे कि एथेनॉल, फिनोल और एसीटोन वगैरह भी बनाए जा सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्रैकिंग क्या है, क्रैकिंग की टाइप्स क्या हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्रैकिंग का फायदा क्या है। तो क्रैकिंग का फायदा यही है कि इससे गैसोलीन एक तो इंक्रीज होती है, यील्ड ऑफ गैसोलीन इंक्रीज हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो बायो प्रोडक्ट्स आते हैं उनके फर्दर बहुत सारे यूजेस हैं। ये क्रैकिंग का क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिफॉर्मिंग। देखिए नाम से पता चल रहा है रिफॉर्म करना, किसी चीज की फॉर्म को दोबारा से बनाना। और जब हम किसी भी चीज को दोबारा से बनाएंगे तो इसीलिए बनाएंगे कि हम उसको अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, सही। अब ये क्या है और ये क्यों हम करते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जो गैसोलीन फ्रैक्शन आमतौर पर पेट्रोलियम में होती है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। जब भी उसको बर्न किया जाता है ऑटोमोबाइल इंजन में, ऑटोमोबाइल कोई भी गाड़ी, कोई भी मोटरसाइकिल, उसके इंजन के अंदर जब इसको बर्न किया जाता है तो बाज औकात क्या होता है कि अभी जो स्पार्क होता है, अभी वो स्पार्क प्लग अभी उसने फायर स्टार्ट नहीं की होती, उससे पहले ही जो इंजन होता है सॉरी जो कंबशन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से एक खास किस्म का तेज सा जो है शोर पैदा होता है जिसे कहते हैं नॉकिंग। और ये जो नॉकिंग है ये क्या करता है, इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। अब क्या हमें पता चला कि अगर हमारा जो पेट्रोलियम है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उसके नतीजे में हमारे इंजन में नॉकिंग होगी। नॉकिंग का क्या मतलब है, एक आवाज पैदा होगी, शार्प सी तेज मेटेलिक सा साउंड, यानी कि मेटल जब मेटल से टकराता है तो वो वाला साउंड, एक शार्प सा साउंड पैदा होगा। और ये क्यों पैदा होगा, क्योंकि अभी स्पार्क प्लग ने फायर स्टार्ट नहीं की और कंबशन पहले से ही स्टार्ट हो गई है। और इससे जो हमारा इंजन है उसकी एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब तो जो है अब इस नॉकिंग को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने पेट्रोलियम की रिफॉर्मिंग करते हैं, सही है। अब वो जो क्वालिटी, अब हमें क्या पता कि हमारे फ्यूल की क्वालिटी क्या है, अच्छी है, बुरी है, होती क्या है। जो क्वालिटी है फ्यूल की उसको इंडिकेट करते हैं ऑक्टेन नंबर से। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि कैटालिटिक क्रैकिंग करके हम ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ऑक्टेन नंबर वो कह रहे हैं क्या है कि कोई अब जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतनी ही कम नॉकिंग होगी, उतनी ही फ्यूल की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, सही है। अब ऑक्टेन नंबर क्या है, वो कह रहे हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं अगर वो स्ट्रेट चेन होंगे, उनमें ब्रांचेस नहीं होंगी, तो उनका ऑक्टेन नंबर लो होगा और वो अच्छा फ्यूल नहीं बनाएंगे। तो ये उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट्स ने ये शो किया है कि आइसो ऑक्टेन या फिर 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 1, 2, 3, 4, 5 5 कार्बन हैं। ये 2 वाले कार्बन पे 2 मिथाइल हैं और ये 4 वाले कार्बन पे 1 मिथाइल है। 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल, टोटल 3 मिथाइल हैं। ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये जो 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन है इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो बर्निंग है इंजन में वो सबसे ज्यादा बेहतरीन है। इस वजह से इसको जो ऑक्टेन नंबर है वो 100 का दिया गया है। तो अगर आपका जो फ्यूल है वो स्ट्रेट चेन है तो उसका ऑक्टेन नंबर बहुत कम है और इसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी।
तो हम क्या करते हैं, इस फ्यूल की जिसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ज्यादा होते हैं उसकी रिफॉर्मिंग करते हैं, और रिफॉर्मिंग करके उसको हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में चेंज कर लेते हैं, जिससे हमारा जो फ्यूल है उसकी जो हमारा फ्यूल है उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सही। अब देखें, ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज इम्प्रूव बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग है क्या? It involves the conversion of straight chain hydrocarbons into branch chain by heating in the absence of oxygen and in the presence of a catalyst। क्या किया आपने? आपने कन्वर्ट कर लिया स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में। कैसे किया? हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो रिफॉर्मिंग क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें आप चेंज कर रहे हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में by heating them in the presence of catalyst and in the absence of oxygen। कि ऑक्सीजन ना हो, कैटलिस्ट मौजूद हो। जब आप हीट करेंगे तो ये जो स्ट्रेट चेन वाले हैं ये चेंज हो जाएंगे ब्रांच में। एक मेथड ये है रिफॉर्मिंग का या ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करने का। दूसरा मेथड क्या है कि आप कैसे ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं? आप उस क्या करेंगे कि उसमें ब्लेंड करेंगे, उसके अंदर मिक्स कर लेंगे टेट्रा इथाइल लेड, TEL। टेट्रा इथाइल लेड जो है ये एफिशिएंट एंटी नॉक एजेंट है। एफिशिएंट एंटी नॉक एजेंट का मतलब क्या है कि अगर पेट्रोल के अंदर, अगर हमारे पेट्रोल में ये टेट्रा इथाइल लेड मौजूद है तो फिर उसकी जो नॉकिंग है वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और इंजन जो है वो नॉकिंग नहीं करेगा। लेकिन मसला ये है कि हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि जब ये जलता है तो ये इसका प्रोडक्ट लेड ऑक्साइड बनता है, और लेड ऑक्साइड रिड्यूस होकर मेटेलिक लेड बना देता है, जो कि जब हवा में पहुंचता है एग्जॉस्ट पाइप से तो फिर वो एयर पोल्यूशन कॉज करता है। और ये जो लेड है ये खास तौर पर जो बच्चे हैं उनके ब्रेन्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो इस वजह से आप लोगों ने पेट्रोल पंप से भी लिखा देखा होगा लेड फ्री पेट्रोल। ये जो लेड फ्री पेट्रोल होता है वो इसीलिए बता रहे होते हैं कि जी हमारा पेट्रोल में लेड नहीं है, क्योंकि लेड जो है एक सीरियस किस्म का पोल्यूटेंट है और ये बच्चों के जो ब्रेन्स हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के ब्रेन्स, उसके ऊपर इसके बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो आज का लेक्चर यही था हमारा, आपको होपफुली समझ आया होगा रिफॉर्मिंग का भी। पहले हमने पढ़ा कि जो अगर हमारा फ्यूल उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो क्या करेगा, वो हमारे इंजन में एक साउंड प्रोड्यूस करेगा जिस साउंड को हमने कहा नॉकिंग। और जब अगर हमारे इंजन में नॉकिंग होगी तो हमारे इंजन की एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब उस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, हमें उस जो पेट्रोल है उसके ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करना है। ऑक्टेन नंबर हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि जो अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन है तो उनको हम ब्रांच चेन में, और हमने ये भी पढ़ा कि जो 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन है इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो हमने इसको 100 दिया हुआ है। और फिर हमने कहा कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम इसको रिफॉर्मिंग से इम्प्रूव कर सकते हैं। रिफॉर्मिंग जो है वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर चेंज कर रहे हैं। और शर्त क्या है कि कैटलिस्ट होना चाहिए और ऑक्सीजन जो है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा मेथड जो है वो फ्यूल की ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करने का ये है कि आप उसमें टेट्राइथाइल लेड डाल दें। टेट्राइथाइल लेड डालने से नॉकिंग तो खत्म हो जाएगी, लेकिन मसला ये है कि ये मेटालिक लेड प्रोड्यूस करेगा जो कि हमारे इन्वायरमेंट का अंदर पोल्यूशन कॉज करने का सबब बनेगा। तो बेटा आज का लेक्चर इतना ही है, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो आप लोग जरूर पूछें। पढ़ें, मेहनत करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।